दोस्तों, आज झारखंड जीके का पार्ट 19 होने वाला है। पार्ट 19 में हम लोग देखेंगे झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नागपुरी साहित्य, खोरठा साहित्य, पंच परगनिया साहित्य, कुरमाली साहित्य, संथाली साहित्य, उराव साहित्य, मुंडारी साहित्य, हो साहित्य, खड़िया साहित्य, हिंदी साहित्य एवं झारखंड में पत्र पत्रिका एक को देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम आप लोगों को 165 क्वेश्चंस का ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर उतना भी नहीं। अगर आप ईमानदारी से 2 बार रिवीजन कर लेते हो ना दोस्तों, तो ये टॉपिक आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा और इससे आपका एक क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा। तो आशा है दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आए। और हाँ, मैंने पहले भी कहा ये थोड़ा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दोस्तों साहित्य एवं साहित्यकार इसमें है दोस्तों, और आपको पता ही है इसमें नाम ज़्यादा याद रखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों घबराए नहीं, पहले वीडियो को आराम से देखिए और फिर एक बार हो सके तो और एक बार देखिए, इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बी. कामिल बुल्के, सी. फादर गॉसनर, डी. जेम्स कूपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यानी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? न जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है? ए. कुड़ुक, बी. मैथिली, सी. बंगाली, डी. भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? ए. हनुमान सिंह, बी. रघुनाथ नृपति, सी. जय गोविंद, डी. बरजू राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ नृपति। क्वेश्चन नंबर 4, महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? ए. नागपुरी, बी. संथाली, सी. कुड़ुक, डी. मालतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी। यानी महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? ना नागपुरी भाषा के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 5, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे? ए. बी.पी. केसरी, बी. काली कुमार सुमन, सी. कॉनराड बुकआउट, डी. E.H. व्हिटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.H. व्हिटली। यानी नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन है? ना E.H. व्हिटली। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी बेनीराम महता की रचना है? ए. नाग वंशावली, बी. नल चरित्र, सी. कांटी, डी. महाराजा मदरा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाग वंशावली। क्वेश्चन नंबर 7, नागपुरी फाग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? ए. धनीराम बख्शी, बी. बी.पी. केसरी, सी. गिरिधारी राम घोझू, डी. घासीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घासीराम। यानी नागपुरी फाग शतक लाल रंजना एवं झूमर के रचनाकार कौन है? ना घासीराम। क्वेश्चन नंबर 8, कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है? ए. प्रफुल्ल कुमार राय, बी. डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, सी. घासीराम, डी. दिग्पाल राम देवधरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्पाल राम देवधरिया। यानी कोराम्बे उपाख्यान के रचनाकार कौन है? न दिग्पाल राम देवधरिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी धनीराम बख्शी की रचना है? ए. फोगली बुढ़िया कर कहानी, बी. नल चरित्र, सी. लंका कांड, डी. उषा हरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोगली बुढ़िया कर कहानी। यानी धनीराम बख्शी की रचना है फोगली बुढ़िया कर कहानी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ए. डब्ल्यू. माइकल, बी. E.H. व्हिटली, सी. फादर गोस्चर, डी. कॉनराड बुकआउट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉनरैड बुकआउट। यानी ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सादानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है ना, कॉनरैड बुकआउट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बीपी केसरी का लघु नाटक है? ए ठाकुर विश्वनाथ शाही, बी नल चरित्र, सी झूमर, डी उषाहरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर विश्वनाथ शाही। क्वेश्चन नंबर 12, मारंग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? ए प्रफुल्ल कुमार राय, बी काली कुमार सुमन, सी गिरिधारी राम गोहंजू, डी धनीराम बख्शी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिधारी राम गोहंजू। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी नईमुद्दीन मिर्दाहा की रचना है? ए मेजर पाइक, बी काका कर कहानी, सी सोन झदूर, बी तेतर की छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर पाइक। क्वेश्चन नंबर 14, खंखड़ी रुगड़ा के रचनाकार कौन है? ए बेनीराम मेहता, बी घासीराम, सी काली कुमार सुमन, डी नईमुद्दीन मिर्दाहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली कुमार सुमन। क्वेश्चन नंबर 15, नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन है? ए डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, बी कंचन, सी घासीराम, डी बीपी केसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन। यानी नागपुरी भाषा में महाभारत के रचनाकार यानी लेखक कौन है ना, कंचन जी। अब खोटा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 16, खोटा भाषा के संबंध में किसने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है? ए बीपी केसरी, बी केशव कुमार, सी ए.के. झा, डी प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए.के. झा। क्वेश्चन नंबर 17, भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? ए खोटा, बी नागपुरी, सी पंच परगनिया, डी कुड़ुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोटा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? न खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 18, खोटा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? ए बीपी केसरी, बी भुवनेश्वर दत्त शर्मा, सी श्रीनिवास पानोरी, डी केशव कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानोरी। यानी खोटा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है न, श्रीनिवास पानोरी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किसने किया था? ए श्रीनिवास पानोरी, बी ए.के. झा, सी विनोद कुमार, डी फूलचंद महतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पानोरी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा गजाधर महतो का कहानी संग्रह है? ए बाल किरण, बी पुटुस फूल, सी दिव्य ज्योति, डी तितकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुटुस फूल। यानी गजाधर महतो की कहानी किसमें संग्रह है ना, पुटुस फूल में। क्वेश्चन नंबर 21, पथिया डोंगल मछुआ के लेखक कौन है? ए सुकुमार, बी शिवनाथ प्रामाणिक, सी रमनिका गुप्ता, डी संतोष कुमार महातो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष कुमार महातो। यानी पथिया डोंगल मछुआ के लेखक कौन है ना, संतोष कुमार महातो। पथिया डोंगल मछुआ के लेखक कौन है ना, संतोष कुमार महातो। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी पुस्तक धनपत महतो द्वारा लिखित है? ए बिरसा भगवान, बी रूसल पुटुस, सी बोनेक बॉल, डी एक टोकी फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा भगवान। यानी धनपत महतो द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई ना, बिरसा भगवान। क्वेश्चन नंबर 23, लुआठी नामक खोटा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? ए रमनिका गुप्ता, बी गिरिधारी गोस्वामी, सी फूलचंद महतो, डी विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिधारी गोस्वामी। यानी लुआठी नामक खोटा भाषा की पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था ना, गिरिधारी गोस्वामी ने करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 24, अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का आरंभ हुआ? ए सौंध माटी, बी बोनक बोल, सी मातृभाषा, डी सहिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहिया। यानी अनिल कुमार गोस्वामी के संपादन में किस द्विमासिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ? न सहिया का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, जिनगिक टो नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? ए फूलचंद महातो, बी चितरंजन महातो, सी कंचन महातो, डी सुखदेव महातो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चितरंजन महातो। यानी जिनगिक टो नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? न चितरंजन महातो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, मेकामेकी ने मेटमाट पुस्तक के लेखक कौन है? ए चितरंजन महातो, बी शिवनाथ प्रामाणिक, सी ए.के. झा, डी श्रीनिवास पानुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए.के. झा। यानी मेकामेकी ने मेटमाट पुस्तक के लेखक कौन है? न ए.के. झा। अब पंचपरगनिया साहित्य, क्वेश्चन नंबर 27, पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? ए बिनंद, बी शिवानंद, सी रामानंद, डी लोकनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिनंद। यानी पंचपरगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? ना बिनंद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की है? ए शिवानंद, बी विनोद महातो, सी उपेंद्र नाथ सिंह, डी बिनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपेंद्र नाथ सिंह। यानी छोटा नागपुर ताल मंजरी की रचना किसने की? न उपेंद्र नाथ सिंह ने की। क्वेश्चन नंबर 29, गोरांगिया या गोरांग सिंह किस भाषा के कवि थे? ए मुंडारी, बी नागपुरी, सी खोटा, डी पंचपरगनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी पंचपरगनिया। यानी गोरांगिया या गोरंग सिंह किस भाषा के कवि थे? न पंचपरगनिया के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किनका गीत पंचपरगना क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है? ए दीना, बी प्रेमाचंद महातो, सी सृष्टिधर महातो, डी बिपिन बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीना। अब कुरमाली साहित्य, क्वेश्चन नंबर 31, कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? ए भोजपुरी, बी मैथिली, सी मगधी, डी मालटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मगधी। यानी कुरमाली भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है? ना मगधी भाषा का अपभ्रंश रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उदुहा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? ए नागपुरी, बी कुरमाली, सी पंचपरगनिया, डी खोरटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुरमाली। यानी उदुहा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? न कुरमाली भाषा का प्रमुख गीत है। क्वेश्चन नंबर 33, माछानी नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? ए संथाल, बी मानभूम, सी सिंहभूम, डी पंचपरगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचपरगना। क्वेश्चन नंबर 34, कर मालिक घंगर पुस्तक के लेखक कौन है? ए चंडीदास, बी रामकृष्ण, सी माली प्रामाणिक, डी वृंदावन मूर्ख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडीदास। यानी करमालिक घंगर पुस्तक के लेखक कौन है? ना चंडीदास। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसे कुरमाली का सूर कहा जाता है? ए भवप्रीतानंद, बी दीनानाथ राय, सी बिनंद सिंह गोरंगिया, डी रामकृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिनंद सिंह गोरंगिया। यानी निम्न में से किसे कुरमाली का सूर कहा जाता है? न बिनंद सिंह गोरंगिया को कुरमाली का सूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी बिनंद सिंह गोरंगिया की गीत की पुस्तक है? ए आदि झूमर संगीत, बी आदि ढप गीत, सी जावा गीत, डी डाबका गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि झूमर संगीत। क्वेश्चन नंबर 37, चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि है? ए कुड़ुक, बी मुंडारी, सी नागपुरी, डी कुरमाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुरमाली।
यानी चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि है? न कुरमाली भाषा के प्रमुख कवि है। क्वेश्चन नंबर 38, निधरे आँखी जल आँखी पाते किसकी रचना है? ए खुदीराम महातो, बी देवकीनंदन प्रसाद, सी भोलानाथ कालिंदी, डी विपिन बिहारी मुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवकीनंदन प्रसाद। यानी निधरे आँखी जल आँखी पाते किसकी रचना है? न देवकीनंदन प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी राजेंद्र प्रसाद महातो की रचना है? ए नेठापाला, बी कपिला मंगल, सी साधन गीत, डी करम गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपिला मंगल। यानी राजेंद्र प्रसाद महातो की रचना क्या है दोस्तों? न कपिला मंगल। क्वेश्चन नंबर 40, पथे चले लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? ए रामेश्वर महातो, बी निरंजन महातो, सी डॉक्टर नंद किशोर सिंह, डी देवकीनंदन प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नंद किशोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? ए मानभूमिक, बी कुरमाली भाषा तत्व, सी कपिला मंगल, डी पाला संगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानभूमिक। यानी सृष्टिधर सिंह की रचना कौन सा है? ना मानभूमिक। अब संथाली साहित्य। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस भाषा के लोकगीतों में सी दुआर और बही दुआर नामक दो घाटियों की चर्चा आती है? ए कुरमाली, बी संथाली, सी कुड़ुक, डी खोरटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संथाली। क्वेश्चन नंबर 43, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? ए जे फिलिप्स, बी ई एल पक्सुले, सी बोरमैन, डी पी ओ बोर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे फिलिप्स। यानी एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन है? न जे फिलिप्स। क्वेश्चन नंबर 44, किसने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था? ए बी एच दोरो, बी जे फिलिप्स, सी ई एल पक्सुले, डी डोमेन साहू समीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई एल पक्सुले। यानी किसने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था? ना ई एल पक्सुले ने प्रथम संथाली शब्दकोश लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45, ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? ए एल ओ स्क्रेप्स रूड, बी जे फिलिप्स, सी पी ओ बोर्डिंग, डी डब्ल्यू जी आर्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल ओ स्क्रेप्स रूड। यानी अ ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज के लेखक कौन है? ना एल ओ स्क्रेप्स रूड। क्वेश्चन नंबर 46, ईसाई मशीनरी द्वारा छोड़को रोने मारे हबडम कोरैक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? ए ऑल्जिकी, बी रोमन, सी देवनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोमन। यानी ईसाई मशीनरियों द्वारा छोड़को रोने मारे हबडम कोरैक किस लिपि में लिखी गई है? न रोमन लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी पी ओ बोर्डिंग की पुस्तक है? ए मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर, बी ए ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, सी ए वोकेबुलरी ऑफ दी संथाली लैंग्वेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? ए केवल सोरेन, बी डोमेन साहू समीर, सी फादर कामिल बुल्के, डी ई एल पक्सुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमेन साहू समीर। यानी सर्वप्रथम किसने देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना की? ना डोमेन साहू समीर ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी केवल सोरेन की रचना है? ए हिंदी संथाली कोश, बी संथाली व्याकरण, सी संथाली प्रवेशिका और डी संथाली जागरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाली हिंदी संथाली कोश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, अनंडोहे बाहा डालवाक किसका कविता संग्रह है? ए डोमेन साहू समीर, बी केवल सोरेन, सी पाल झुजार सोरेन, डी प्रभात मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाल झुजार सोरेन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसके द्वारा संथाली गीतों के 2 संग्रह प्रकाशित किए गए हैं? ए WG आर्चर, बी जे फिलिप्स, सी BN होरो, डी डेक्ट कूपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए WG आर्चर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी पुस्तक देवनागरी लिपि में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा रचित 41 कविताओं का संग्रह है? ए जागरण गान, बी संग्रह फुटकर, सी शुक्र तारा, डी गीत के बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र तारा। क्वेश्चन नंबर 53, दिसम बाबा यानी राष्ट्रपति पुस्तक के लेखक कौन है? ए ठाकुर प्रसाद मुर्मू, बी पाल झुजार सोरेन, सी पंचानन मारांडी, डी डोमेन साहू समीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डोमेन साहू समीर। यानी दिसम बाबा राष्ट्रपति पुस्तक के लेखक कौन है? न डोमेन साहू समीर। क्वेश्चन नंबर 54, संथाली लोक कथाओं का संग्रह हौड़ कहानी को किसने लिखा? ए WG आर्चर, बी PO बोर्डिंग, सी पंचानन मारांडी, डी केवल सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PO बोर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 55, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ए हाड़म वाक आतो, बी मुहिला चेचेत दाई, सी बिदु चांदन, डी खेकार वीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाड़म वाक आतो। हाड़म वाक आतो यानी संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ना हाड़म वाक आतो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मुहिला चेचेत दाई उपन्यास के लेखक कौन है? ए केवल सोरेन, बी ननकू सोरेन, सी डोमेन साहू समीर, डी कुणाल मुर्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ननकू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में कथा संग्रह कुकमू की रचना की थी? ए बालकिशोर बासु, बी BP केसरी, सी रामदयाल मुंडा, डी केवल सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालकिशोर बासु। यानी कुकमू की रचना किसने की थी? न बालकिशोर बासु ने। क्वेश्चन नंबर 58, संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चांदन के लेखक कौन है? ए डोमेन साहू समीर, बी जगन्नाथ मुर्मू, सी रघुनाथ मुर्मू, डी प्रदीप साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा रूपनारायण श्याम का प्रमुख नाटक है? ए खेवार वीर, बी आले आतो, सी अकील आरसी, डी पेड़ा हौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आले आतो। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी कैथोलिक मिशन की संथाली मासिक पत्रिका है? ए मार्शाल ताबोन, बी पेड़ा होड़, सी अकील आरसी, डी बस मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शाल ताबोन। क्वेश्चन नंबर 61, देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हौड़ संवाद के प्रथम संपादक कौन थे? ए रघुनाथ मुर्मू, बी प्रदीप साहू, सी केवल सोरेन, डी डोमेन साहू समीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डोमेन साहू समीर। अब उराव साहित्य। क्वेश्चन नंबर 62, कुड़ुक भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ए उराव, बी मुंडा, सी संथाल, डी सदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उराव। कुड़ुक भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ना उराव जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, उराव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत का डैश कहा जाता है? विवाह गीत को डैश कहा जाता है? ए खद्दी, बी बेजा डंडी, सी चिरदी गीत, डी लामा गीत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेजा डंडी।
यानी उराव समुदाय में संस्कार गीतों में विवाह गीत को बेजा डंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन उराव भाषा के रचनाकार नहीं है? ए केवल सोरेन, बी बिहारी लकड़ा, सी आह्लाद तिर्की, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल सोरेन। केवल सोरेन उराव भाषा के रचनाकार नहीं है, बाकी बिहारी लकड़ा, आह्लाद तिर्की ये दोनों है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की? ए WG आर्चर, बी जेम्स कूपर, सी जे फिलिप्स, डी H वेच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F वेच। यानी ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने की? न F वेच ने की। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसने लीलखोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना की? ए रेवहान, बी धर्मदास लकड़ा, सी WC आर्चर, डी ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। यानी लीलखोरा खेखेल नामक पुस्तक की रचना किसने की? न रेवहान ने, धर्मदास लकड़ा और WG आर्चर, यानी ये तीनों ने की। क्वेश्चन नंबर 67, कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक व्याकरण के लेखक कौन है? ए आह्लाद तिर्की, बी धर्मदास लकड़ा, सी मिखाइल तिग्गा, डी प्रभाकर लकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आह्लाद तिर्की। यानी कुड़ुक सरहा नामक कुड़ुक व्याकरण के लेखक कौन है? न आह्लाद तिर्की। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी मिखाइल तिग्गा की व्याकरण की पुस्तक है? ए कुड़ुक सरहा, बी कुकमू, सी कथ आरा कथ बिलियन इदिया, डी कुड़ुक पखलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथ आरा कथ बिलियंस इदू। क्वेश्चन नंबर 69, कुड़ुक भाषा के तीनों गीतों का संग्रह कुड़ुक दंडी के रचनाकार कौन है? ए धर्मदास लकड़ा, बी बिहारी लकड़ा, सी प्रभाकर लकड़ा, डी शिबू लकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहारी लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 70, कुड़ुक भाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005। क्वेश्चन नंबर 71, कविता संग्रह पुस्तक मुंता पुंप झुम्पा के लेखक कौन है? ए दबले कुजूर, बी केवल लकड़ा, सी प्रभाकर तिर्की, डी सावित्री लकड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवले कुजूर। यानी कविता संग्रह पुस्तक मुंता पुंप झुम्पा के लेखक कौन है? न देवले कुजूर। क्वेश्चन नंबर 72, किसने गीत संग्रह पुस्तक चाजिका कुरुख डंडी का प्रकाशन देवनागरी लिपि में करवाया? ए तेजू भगत, बी थोते उराव, सी जमुना भगत, डी ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। यानी चाजिका कुरुख डंडी का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किसने करवाया? न तेजू भगत, थोते उराव और जमुना भगत, इन तीनों ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी इंद्रजीत उराव की रचना है? ए आलूम चनी, बी खल्ली अयंग, डी कथ खिरी, डी सिंगी दय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खल्ली अयंग। क्वेश्चन नंबर 74, मौसमी राग के लेखक कौन है? ए स्वर्णलता प्रसाद, बी जॉन लकड़ा, सी इंद्रजीत उराव, बी थोते उराव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन लकड़ा। क्वेश्चन नंबर 75, बीज बिनको नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ए तेजू भगत, बी जमुआ भगत, सी इग्नेश बेग, डी PC बेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इग्नेश बेग। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस मासिक पत्रिका का संपादन आह्लाद तिर्की ने किया था? ए कालचक्र, बी बोलता, सी उराव संहिता, डी आवाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोलता। क्वेश्चन नंबर 77, कुड़ुक परकला के लेखक कौन है?
ए आह्लाद तिर्की, बी चेतन लकड़ा, सी पीसी बेग, डी प्रताप तिर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीसी बेग। यानी कुरुक परकला के लेखक कौन है ना पीसी बेग। अब मुंडारी साहित्य क्वेश्चन नंबर 78। मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जेसी व्हिटली, बी जेम्स कूपर, सी ए नोटरेट, डी एस.सी. रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेसी व्हिटली। यानी मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना जेसी व्हिटली। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की? ए नोटरेट, बी स्वर्णलता प्रसाद, सी डब्ल्यू.जी. आर्चर, डी कुक वाल्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोटरेट। यानी किसने प्रथम मुंडारी व्याकरण की रचना की ना ए नोटरेट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सी एस.सी. रॉय की रचना है? ए बज रही बांसुरी, बी मुंडाज एंड देयर कंट्री, सी मुंडाज हिस्ट्री, डी मुंडाज स्ट्रगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडाज एंड देयर कंट्री। यानी निम्न में से कौन सी एस.सी. रॉय की रचना है ना मुंडाज एंड देयर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 81। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन है? ए जे हॉफमैन, बी जेसी व्हिटली, सी जेम्स डाल्टन, डी केविन पीटरसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन सी पीके मित्रा की पुस्तक है? ए मुंडाज एंड देयर कंट्री, बी मुंडाज हिस्ट्री, सी मुंडारी फोकटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडारी फोकटेल। क्वेश्चन नंबर 83। बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार कौन है? ए सुखदेव बर्दियार, बी जगदीश त्रिगुणायत, सी स्वर्णलता प्रसाद, डी एस.सी. रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव बर्दियार। यानी बिरसा भगवान नाटक के रचनाकार कौन है ना सुखदेव बर्दियार। क्वेश्चन नंबर 84। मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश के लेखक कौन है? ए जेम्स फिलिप्स, बी मनिंद्र भूषण बहादुरी, सी डब्ल्यू.जी. आर्चर, डी जे.डी. स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनिंद्र भूषण बहादुरी। क्वेश्चन नंबर 85। ए डिस्क्रिएटिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी किसकी रचना है? ए हॉफमैन, बी जेम्स कूपर, सी जे.डी. स्मिथ, डी कुक वाल्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुक वाल्टर। यानी ए डिस्क्रिएटिव एनालिसिस ऑफ मुंडारी किसकी रचना है ना कुक वाल्टर की रचना है। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, हट के है दोस्तों। टॉपिक हार्ड तो है लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखा कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सी जगदीश त्रिगुणायत की रचना है? ए चंगादुरन, बी सोसो बोंगा, सी बांगो, डी सेलेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 87। रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ए 1995, बी 2000, सी 2001, डी 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000। यानी रामदयाल मुंडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था ना 2000 ईस्वी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सी बलदेव मुंडा की रचना है? ए चंगादुरंड, बी मुंडारी हिस्ट्री, सी गोनई, डी हिसिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंगादुरंड। बलदेव मुंडा की रचना कौन सी है ना चंगादुरंड। क्वेश्चन नंबर 89। मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंट्स ऑफ ए मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? ए जे.डी. स्मिथ, बी फादर कामिल बुल्के, सी हॉफमैन, डी केविन डगलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे.डी. स्मिथ। यानी मुंडारी भाषा का दूसरा व्याकरण रूडिमेंट्स ऑफ ए मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है ना जे.डी. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 90। मुंडारी पत्रिका यानी आदिवासी सकम का संपादन किसने किया था? ए बलदेव मुंडा, बी जगदीश त्रिगुणायत, सी जयपाल सिंह, डी सुखदेव मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपाल सिंह। मुंडारी पत्रिका आदिवासी सकम का संपादन किसने किया था ना जयपाल सिंह ने किया था।
अब हो साहित्य। क्वेश्चन नंबर 91। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? ए कुड़ुक, बी खड़िया, सी संथाली, डी मुंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडारी। क्वेश्चन नंबर 92। हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? ए जेडी स्मेट, बी डीएन मजुमदार, सी एच बोम्बास, डी हॉफमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एच बोम्बास। हो जनजाति के लोकगीतों पर प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? न सी एच बोम्बास ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 93। फोकलर ऑफ द कोल्हान पुस्तक के लेखक कौन है? ए सी रॉय, बी कुणाल बोस, सी एन जी थॉमस, डी एन के बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन के बोस। यानी फोकलर ऑफ द कोल्हान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ना एन के बोस। क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सी लियोनन बरो की रचना है? ए हो ग्रामर, बी हो हिस्ट्री, सी हो शब्दकोश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 95। किसने हो गीतों का संकलन हो दूर के रूप में देवनागरी लिपि में किया था? ए हॉफमैन, बी डब्ल्यू जी आर्चर, सी जेडी स्मेट, डी फादर गोस्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू जी आर्चर। क्वेश्चन नंबर 96। रूमल नामक पुस्तक किसकी रचना है? ए जगदीश त्रिगुणायत, बी सुदामा माझी, सी बी के बोस, डी सतीश कोड़ा सेंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतीश कोड़ा सेंगल। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से किसने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की? ए फादर जॉन डीनी, बी फादर कामिल बुल्के, सी फादर यॉन, डी फादर गोस्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फादर जॉन डीनी। यानी किसने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की? ना फादर जॉन डीनी ने हो इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की। क्वेश्चन नंबर 98। हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम के लेखक कौन है? ए बी के बोस, बी सी पी सिंह, डी अनंत सिंह, डी मोतीलाल बिरुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी पी सिंह। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सी कमल लोचन कोड़ा की रचना है? ए ओकोमा बुगीना, बी बोंगाबुरु, सी दोष ओकॉय, डी दैत्य कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोंगाबुरु। क्वेश्चन नंबर 100। दोस्तों 100 क्वेश्चन टच कर लिए, उसके बाद 101 से लेकर 160 तक जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ईटा बाटा लना बसा किसकी रचना है? ए देवेंद्रनाथ सिंकू, बी अनंत कुमार पिंगुआ, सी कमल लोचन कोड़ा, डी बुधराम हेमराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमल लोचन कोड़ा। यानी ईटा बाटा लना बसा किसकी रचना है? ना कमल लोचन कोड़ा की रचना है। अब खड़िया साहित्य। क्वेश्चन नंबर 101। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? ए जी सी बनर्जी, बी एस सी रॉय, सी कमल लोचन कोड़ा, डी बुधराम हेमराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी सी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किसने खड़िया शब्दकोश की रचना की? ए डब्ल्यू सी आर्चर, बी फ्लोर चेंस, डी सी वाल्टर कुक, डी डेविड कूपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोर चेंसेस। क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में से कौन सी एस सी रॉय द्वारा लिखित पुस्तक है? ए खड़िया लोकगीत, बी खड़िया ओलग, सी द खड़ियाज, डी द हिस्ट्री ऑफ खड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द खड़ियाज। यानी एस सी रॉय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? ना द खड़ियाज। क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से किसने खड़िया लोकगीतों को संकलन खड़िया ओलंग नामक पुस्तक में किया? ए एस सी रॉय, बी डी एन मजुमदार, सी डब्ल्यू जी आर्चर, डी वाल्टर कुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू जी आर्चर। क्वेश्चन नंबर 105।
वंदना टेटे किस भाषा की लेखिका है? ए मंडारी, बी खड़िया, सी कुड़ुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खड़िया। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सी खड़िया भाषा में प्रकाशित पत्रिका है? ए तारदी, बी ओलंग, सी मुनुजंगर, डी जोअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारदी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सी प्यारे केरकट्टा की पुस्तक नहीं है? ए जामा बहार, बी मेरोंड, सी लोद्रो समधी, डी ओकामा बुगीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओकामा बुगीना। यानी प्यारे केरकट्टा की पुस्तक नहीं है, लेकिन पूछेगा प्यारे केरकट्टा की पुस्तक कौन कौन सी है? तो दोस्तों जामा बहार ये भी है, मेरोंड ये भी है और लोद्रो समधी ये भी है। क्वेश्चन नंबर 108, मुंड सिंडिकी नाटक के रचनाकार कौन है? ए पुष्पा टेटे, बी वंदना टेटे, सी जुएल सोरंग, डी प्यारे केरकट्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुएल, ऑप्शन नंबर डी प्यारे केरकट्टा। यानी मुंड सिंडिकी नाटक के रचनाकार कौन है? ना प्यारे केरकट्टा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, लोद्रो मोमधी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ए वंदना टेटे, बी प्यारे केरकट्टा, सी आरपी साहू, डी मेरी एस सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे केरकट्टा। क्वेश्चन नंबर 110, किसका राज है नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? ए पुष्पा टेटे, बी आरपी साहू, सी वंदना टेटे, डी मारिया टेटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वंदना टेटे। अब झारखंड का हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सी राधा कृष्ण की पहली कहानी है? ए सिन्हा साहब, बी जामा बहार, सी जीवन दर्शन, डी पलायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिन्हा साहब। क्वेश्चन नंबर 112, गल्फमाला किस भाषा की पत्रिका है? ए संथाली, बी खड़िया, सी कुड़ुक, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी। यानी गल्फमाला किस भाषा की पत्रिका है? ना हिंदी भाषा की पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 113, चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ए द्वारिका प्रसाद, बी योगेंद्र नाथ, सी राधा कृष्ण, डी शिवचंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योगेंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सी गोपाल दास मुंजाल का कहानी संग्रह है? ए दुम्बी हो, बी पलायन, सी मोलश्री, डी असर की दूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोलश्री। यानी निम्न में से कौन सी गोपाल दास मुंजाल की कहानी संग्रह है? ना मोलश्री में। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किस लेखक ने अलवट कृष्णा अली के नाम से कहानी लिखी है? ए प्रसन्न पटनायक, बी प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, सी शिवनंदन प्रसाद, डी शिवचंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवनंदन प्रसाद ने अलवट कृष्ण अली के नाम से कहानियाँ लिखी है। क्वेश्चन नंबर 116, आदि अनादि इत्यादि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए शिवनंदन प्रसाद, बी रतन वर्मा, सी विपिन बिहारी, डी रमा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवनंदन प्रसाद। यानी आदि अनादि और इत्यादि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ना शिवनंदन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सी पुस्तक राधा कृष्ण की है? ए कल्कि पुराण, बी सजला, सी आसमान तारा, डी अंकुश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सजला। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? ए जोहार, बी झारखंड, सी संथाल, डी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 119, चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ए जयनंदन, बी रतन वर्मा, सी विजय शर्मा, डी विद्याभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्याभूषण। यानी चेहरे के नीचे चेहरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ना विद्याभूषण।
क्वेश्चन नंबर 120, पंचदश तंत्र के लेखक कौन है? ए शिवचंद्र शर्मा, बी रमा सिंह, सी बलराम श्रीवास्तव, डी विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवचंद्र शर्मा। यानी पंचदश तंत्र के लेखक कौन है? ना शिवचंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा रामचंद्र वर्मा का कहानी संकलन है? ए कांच के तूफान, बी ऊसर के दूब, सी मौलश्री, डी रामलीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊसर के दूब। निम्न में से कौन सा रामचंद्र वर्मा की कहानी संकलन है? ना ऊसर के दूब में। क्वेश्चन नंबर 122, कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ए कमल जोशी, बी अवधेश शर्मा, सी शिवचंद्र शर्मा, डी गोपाल दास मुंजाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवचंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड का प्रथम उपन्यास चक्रधरपुर के राजा रामजीत सिंह बल्लभ द्वारा रचित डैश को माना जाता है? ए चलती पिटारी, बी राजपूती शान, सी इनकलाब, डी सपनों का संसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजपूती शान। क्वेश्चन नंबर 124, चलती पिटारी उपन्यास के लेखक कौन है? ए हवलदारी राम हलदार, बी रामदीन पांडे, सी राधा कृष्णन, सी डी शिवचंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामदीन पांडे। यानी चलती पिटारा उपन्यास के लेखक कौन है? ना रामदीन पांडे। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा हवलदारी राम हलदार का उपन्यास है? ए कंगाल की बेटी, बी ललिता, सी विद्यार्थी, डी गेंद और गोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंगाल की बेटी। क्वेश्चन नंबर 126, टूटती हुई जंजीरें किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ए डॉक्टर द्वारका प्रसाद, बी जयनंदन, सी सत्यनारायण शर्मा, डी राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्यनारायण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 127, फुटपाथ उपन्यास के रचनाकार है? ए राधा कृष्णन, बी रामदीन पांडे, सी अवधेश शर्मा, सी जयनंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्णन। यानी फुटपाथ उपन्यास के रचनाकार कौन है? ना राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा राधा कृष्ण का उपन्यास नहीं है? ए रूपांतरण, बी बोगस, सी सपने बिकाऊ है, डी अंकुश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंकुश। बाकी दोस्तों राधा कृष्ण का उपन्यास रूपांतरण भी है, बोगस भी है और सपने बिकाऊ है, ये तीनों है, लेकिन अंकुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, घेरे के बाहर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए डॉक्टर द्वारका प्रसाद, बी रणेंद्र, सी कमल जोशी, डी रामचंद्र वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर द्वारका प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 130, बहता तिनका किसका उपन्यास है? ए गोपाल दास मुंजाल, बी कमल जोशी, सी उमाशंकर सिंह, डी रामदीन पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल जोशी। यानी बहता तिनका किसका उपन्यास है? ना कमल जोशी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा बलराम श्रीवास्तव का उपन्यास है? ए बतिया गुल है, बी परवाज, सी आसमान तारा, डी बेड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बतिया गुल है। क्वेश्चन नंबर 132, गेंद और गोल किसकी कहानी संग्रह है? ए रामकुमार तिवारी, बी विनोद सिंह, डी रामचीज सिंह, डी राधा कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण। गेंद और गोल किसकी कहानी संग्रह है? ना राधा कृष्ण का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा जयनंदन का उपन्यास है? ए श्रम एवं जयते, बी एक दिन, सी घेरे के बाहर, डी रंजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रम एवं जयते। निम्न में से कौन सा जयनंदन का उपन्यास है? ना श्रम एवं जयते। क्वेश्चन नंबर 134, स्वयं सेवक किसका उपन्यास है? ए योगेंद्र नाथ, बी राधा तिवारी, सी डॉक्टर वचनदेव कुमार, डी डॉक्टर द्वारका प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर द्वारका प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 135, सुबह के इंतजार में
किसका उपन्यास है? ए गोपालदास मुंजाल, बी अवधेश शर्मा, सी वासुदेव, डी कमल जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वासुदेव। सुबह के इंतजार में किसका उपन्यास है? ना वासुदेव का। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा अवधेश शर्मा का उपन्यास है? ए आखर 84, बी मिस्टर अनफिट, सी काली माटी, डी बोगस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्टर अनफिट। क्वेश्चन नंबर 137, ग्लोबल गांव के देवता किसका उपन्यास है? ए रणेंद्र, बी अवधेश शर्मा, बी सी बलराम श्रीवास्तव, डी रामदीन सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रणेंद्र। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से किसे झारखंड का प्रथम नाटक माना जाता है? ए मुल्क और मजहब, बी समय, सी ग्रह का फेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रह का फेर। क्वेश्चन नंबर 139, संताल बोधोदय नामक नाटक के लेखक कौन है? ए अनंत सहाय अखोती, बी स्वामी शिवनंदन तीर्थ, सी रामदीन मुर्मू, डी ननकू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी शिवनंदन तीर्थ। यानी संथाल बोधोदय नामक नाटक के लेखक कौन है? स्वामी शिवनंदन तीर्थ जी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा रामदीन पांडे द्वारा रचित नाटक है? ए ज्योत्सना, बी घेरे के बाहर, सी सृष्टि की सांझ, डी कसौटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 141, भारत छोड़ो नामक नाटक के लेखक कौन है? ए अनंत सहाय अखोती, बी बटुक देव शर्मा, सी राधा कृष्ण, डी रामदीन पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का काव्य नाटकों का संग्रह कौन सा है? ए सृष्टि की सांझ, बी देश के लिए, सी जीवन यज्ञ, डी आर्यवर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सृष्टि की सांझ। नंबर 143, गायब होता हुआ देश किसका उपन्यास है? ए डॉक्टर गिरिधारी राम, बी रणेंद्र, सी बटुकदेव शर्मा, डी द्वारका प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रणेंद्र। दोस्तों रन का मतलब होता दौड़ना और गायब का मतलब होता गायब हो जाना, यानी दौड़ के गायब हो गया। किसने लिखा? ना रणेंद्र। ट्रिक बनाने का कोशिश कीजिएगा, गायब होता हुआ देश, ना रणेंद्र भाग गया, रणेंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का नाटक नहीं है? ए समय, बी पति सुधार केंद्र, सी हमारी मांगे पूरी करो, डी बिगड़ी हुई बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिगड़ी हुई बात। यानी कौन सा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का नाटक नहीं है? न बिगड़ी हुई बात नाटक नहीं है, लेकिन समय डॉक्टर श्रवण कुमार का नाटक है, पति सुधार केंद्र ये भी है, सी हमारी मांगे पूरी करो ये भी है, तीनों है। क्वेश्चन नंबर 145, मुल्क और मजहब नामक नाटक के लेखक कौन है? ए बालमुकुंद पेनाली, बी जयनंदन, सी विनोद शर्मा, डी सत्यनारायण किरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालमुकुंद पेनाली। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा आनंद बिहारी शरण का नाटक है? ए समय, बी बलवान, सी आर्यभट्ट, डी देश के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा अशोक पागल का नाटक नहीं है? ए सागर तट की नदी, बी कालचक्र, सी श्रुति रंग, डी अम्बिबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालचक्र। यानी अशोक पागल का नाटक नहीं है, लेकिन पूछेगा अशोक पागल का नाटक कौन सा है? न सागर तट की नदी, बी श्रुति रंग, डी अम्बिबा, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 148, पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? ए बालमुकुंद पेनाली, बी हैरम मिश्र, सी रामदीन महतो, डी अशोक कुमार अंचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार अंचल। क्वेश्चन नंबर 149, श्रुति नाटक महाराज मदरा मुंडा किसका नाटक है? ए सुधीर सोरेन, बी बालकृष्ण मुर्मू, सी गिरिधारी राम घोंजू, डी मोहन हेमराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिधारी राम घोंजू।
क्वेश्चन नंबर 150, मीडियोत्सव एवं फिल्मेरिया नामक नाटक के लेखक कौन है? ए बालेंदु शेखर तिवारी, बी विजय तिवारी, सी रामचंद्र तिवारी, डी बालकृष्ण मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालेंदु शेखर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 151, निम्न में से कौन सा अनिंदिता द्वारा रचित नाटक है? ए पागलखाना, बी झारखंड एक सोच, सी मादर बज उठा, डी सागर और नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मादर बज उठा। यानी निम्न में से कौन सा अनिंदिता द्वारा रचित नाटक है? ना मादर बज उठा। क्वेश्चन नंबर 152, कहाँ हो परशुराम नामक नाटक के लेखक कौन है? ए ममराज शर्मा, बी अशोक पागल, सी बालमुकुंद मिश्र, डी राधा कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक पागल। क्वेश्चन नंबर 153, झारखंड एवं अंतहीन सागर गाथा किसकी रचना है? ए बीपी केसरी, बी वंदना टेटे, सी रामदयाल मुंडा, डी शरत चंद्र राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदना टेटे। क्वेश्चन नंबर 154, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए केवल सोरेन, बी प्यारे केरकेट्टा, सी रघुनाथ मुर्मू, डी रामदयाल मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामदयाल मुंडा। अब झारखंड में पत्र पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 155, झारखंड में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत GEL मिशन द्वारा मानी जाती है, जिसका नाम डैश था? ए झारखंड समाचार, बी सिंहभूम काल, सी घर बंधु, डी जोहार झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर बंधु। क्वेश्चन नंबर 156, छोटा नागपुर नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ए योगेंद्र शर्मा, बी पंडित मामराज शर्मा, सी विनोद महतो, सी डी जयपाल कोंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित मामराज शर्मा। क्वेश्चन नंबर 157, ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? ए झारखंड, बी स्वर्णरेखा, सी उल्टी गंगा, डी विनीता हितैषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। क्वेश्चन नंबर 158, उल्टी गंगा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ए हैरम मिश्र, बी बालमुकुंद मिश्र, सी सुबोध मिश्र, डी गोपाल मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुबोध मिश्र। क्वेश्चन नंबर 159, हरिकृष्णा चौधरी ने डैश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? ए ग्राम निर्माण, बी मिर्झर, सी सदाबहार, डी आर्यवर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिर्झर। क्वेश्चन नंबर 160, 1950 ईस्वी में झारखंड का प्रथम पत्र राष्ट्रीय का प्रकाशन रांची से हुआ, इसके संपादक कौन थे? ए मदन मोहन मिश्र, बी देवती प्रसाद मिश्र, सी बटुकदेव शर्मा, डी सुबोध मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बटुकदेव शर्मा। क्वेश्चन नंबर 161, 1951 ईस्वी में राधा रमन ने किस पत्र का संपादन किया था? ए कसौटी, बी विनीता हितैषी, सी गांव नगर, डी निर्माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कसौटी। क्वेश्चन नंबर 162, निम्न में से कौन सी झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? ए परिकथा, बी अखरा, सी सहिया, डी ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। यानी परिकथा, अखरा और सहिया ये तीनों झारखंड से प्रकाशित होने वाला पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से कौन सी पत्रिका झारखंड से प्रकाशित नहीं होती है? ए मिलन, बी दृष्टिपात, सी आईना, डी महुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलन। बाकी दोस्तों दृष्टिपात, आईना और महुआ ये झारखंड से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 164, दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नगर से होता है? ए धनबाद, बी दुमका, सी गिरिडीह, डी चाईबासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद।
यानी दैनिक जनमत का प्रकाशन किस नगर से होता है ना, धनबाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 165, दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए जमशेदपुर, बी चाईबासा, सी डाल्टनगंज, डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। थैंक यू दोस्तों, आज हमने 165 क्वेश्चंस को देखा दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा दोस्तों। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 2 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। बस आप ही लोग के लिए तो ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, अगर आप ही लोग नहीं कीजिएगा तो फिर दिल तो टूट ही जाएगा दोस्तों। प्लीज़ यार शेयर करो, बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू, जय हिंद।